बिल्कुल होती है। जगजीवन राम जैसे जो इतने बड़े मिनिस्टर थे, उनको जनता ने या अपर कास्टों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि जो कास्ट है इट्स एस हमारे मन में रहती है जी। क्यों? वो जो जैसे रेशियल है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो एक मन में रहता है, तो वो जो मन में रहता है उसको निकालने का एक ही तरीका है कि उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाए। और उसके लिए प्राला नहीं, उसके लिए जरूरी है कि उनके लिए स्पेशल स्कूलिंग हो, उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटी हो, उनको घरों के लिए जगह दी जाए। अब पंजाब में सबसे ज्यादा दलित हैं इंडिया में प्रोपोर्शनली, 33% रूरल एरिया में, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। जो जमीनें कॉमन थी, जहां उनके गाय बैल बछड़ा चरता था और थोड़ा सा उनको इनकम होती थी, वो सारी की सारी या तो जो जमींदारों ने ले ली या गवर्नमेंट ने, जमींदारों ने जो दबा ली उसको रेगुलराइज कर दिया। अर्शद जी, कास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम्स में किस तरह से एक डिवीजन की जाती है सेक्ट की? While there is a CII, while there are lot of chambers of commerce, etc., that represent the Indian ink with the government at various forums, and so therefore there is a lot of ongoing dialogue between the government and the stakeholders on that issue. I wish to know how many such forums or groups there are where the government is talking to those who are economically and socially disenfranchised, and that is where lies the reason. The only ones, at least in the minorities, that the government is interested to talk are those who are either ex-terrorists or who are threatening to become one. Absolutely. They are the ones for whom the red carpets are doled out and said, come talk to us, what is your problem? I would that the government take seriously those people who are representing the causes of the poor and who have some socially relevant programs and issues. If the government spoke to them, probably this day would not have been found. वो उनको क्यों नहीं बुलाते जिनके सर पे छत नहीं है, जो रात को आई थिंक शॉप्स के सामने? because गवर्नमेंट को उनसे कोई ना बॉदरेशन है ना सेंसिटिविटी है। वो ठीक है, जिस वक्त इलेक्शन होएगा उनको बात करी जाएगी, मतलब जब तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जब वो सर उठाएंगे तो फिर बात करेंगे। मेरा इसके पास इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि हमारे जो स्टेट है जहाँ पॉलिटिशियन है, दे ट्रेड पॉवर्टी, वो बिजनेस है उनके लिए, वो खत्म नहीं होने देंगे। उसी से वोट लेके उसको वहां रखना उनके इंटरेस्ट में है। ये बड़े दुख से मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो ऐसा क्यों होता है कर्मवीर जी, आप बताइए कि जैसे कि वो इस ऐसे जाल में फंस जाते हैं, 3-4 साल उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, उनको कोई सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, कोई उनके वेलफेयर की चीजें उन तक नहीं पहुंच रही हैं, और सडनली उनको आखिरी साल में इलेक्शन से पहले उनके लिए कोई चंद चीजें कर दी जाती हैं और वो एक अच्छे वोटर साबित होते हैं। भारत में मैं पहले भी कहा है कि भारत एक कल्याणकारी जो ना कंट्री कहलाने का हक कहलाता है, लेकिन इस देश में जिसका प्रेशर होता है, जिसका प्रेशर होता है उसी की बात मानी जाती है। और इस देश में आपने थोड़ी देर पहले के कास्ट सिस्टम, मैं जगजीवन प्रसाद जी की जब डेथ हुई तो समता सतल एक अलग से, जैसे अछूतों की तरह अलग कॉलोनी होती है, अलग शमशान घाट बना दिया उनका। और आज जो जितने लीडर जो उसी पार्टी में सीनियर लीडर थे, इवन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचते रहे। तो इस देश में जो कास्टिज्म सिस्टम है, वो कास्टिज्म सिस्टम आज देश का कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना वो शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटी का हो, उसका कोई दबाव नहीं माना जाता। और वो इंडिपेंडेंटली जो भारत के संविधान के अनुसार दिए गए राइट्स को इम्प्लीमेंट करता है उन लोगों के लिए, तो उसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि ये स्पेशल कास्ट के फेवर कर रहे हैं। ये जो इनकी प्रो कंडीशंस हैं वो उससे काफी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी आईएएस अफसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, कोई भी आईएएस अफसर, इवन मंत्री जो डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, वो इंडिपेंडेंटली निर्णय नहीं ले सकता। क्यों? वो डरता है। और यही एक सिंगुलर कारण है मेरे नजदीक, that frustration creeps into a community, and then you have people who border around activities that are social or unsocial. So economic deprivation depends on social identity and also the gross neglect that the government shows towards certain groups. Right. See, is it that their inability to take advantage of benefits given to them, ऐसा भी है that they are also unable? Most of the benefits are on paper. They never become implementable. And more importantly, the kind of red tape that goes behind these implementations is so stringent that there are hardly any people who are going to do the runarounds, pillar to post, to try and get those implemented. It's an unfortunate stage that civil society also doesn't have meaningful NGOs who are going around trying to fight for this. And I'm not saying in an umbrella statement, but largely those that are there in specific areas are purely there for statement's sake. मंजीत सिंह जी, इनका एक कल्चरल कंस्ट्रेंट भी तो होता है।
ऐसे तबकों में फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि वो अपने किड्स को भी एजुकेट नहीं कर पाते हैं, या अगर उस देखा जाए 12-14 साल की उम्र में जो है वो बच्चे काम करने लग पड़ते हैं। एक कल्चरल, पॉवर्टी का एक अपना कल्चर है, पुअर का एक अपना कल्चर है, जो पॉवर्टी ऑफ कल्चर भी तो है जिसमें वो सिमटे हुए हैं। इसलिए जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूं, वो प्रैक्टिकल है। उनको पता है स्कूल में शिक्षा है ही नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जा सकते हैं। आज भी 70,000 से ज्यादा वैकेंसीज पंजाब में है, उसमें कोई टीचर ही नहीं दिए जा रहे, ठीक है ना। तो जब टीचर नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, तो वो वहां जाके 10 साल अपना टाइम वेस्ट करेगा, उसके बाद फिर भी उसको वही काम करना है। मगर इन लोगों को रिजर्वेशंस भी तो मिल रही हैं। नहीं, पहले पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन, कोई अच्छी जॉब लेंगे तो एम्पावर होंगे, पढ़ेंगे तो अगर पढ़ाई है तो ये बड़ा एक विशियस सर्कल है, वो इसीलिए नहीं जाते। हम जब स्लम्स में सर्वे करने आप जाते उनको यहाँ पे चीज दे रहे हो कि यहाँ पे आप अगर आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको ये चीज हासिल हो सकती है, मगर यहाँ तक उनको पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी तैयार नहीं की जा रही है। जबरदस्त। मैं तो कहता हूँ ये सबके सामने है, एवरीबॉडी नोज कि स्कूल जो है एम्पावर्ड होने चाहिए। अब RTE आया है जिसमें 25% ये लोग जाने के लिए उनको भेजना है BPL को। कितनी रेजिस्टेंस है, हम चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किए हैं और कितना हम शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसके विरुद्ध जो जितने अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फीस काफी हाई है वो बिल्कुल लामबंद हो गए हैं। और बिल्कुल जी आप बताइए, क्या रिजर्वेशन से कोई फायदा पहुंच रहा है? नहीं, रिजर्वेशन से फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजर्वेशन के कारण ही आपके बीच हम लोग बैठे हैं। लेकिन रिजर्वेशन जो भारत के संविधान के तहत जो 22% मिली थी इन लोगों को, कितनी मिली, किस फील्ड में कितनी मिली है? आज भी जब केवल गवर्नमेंट जो जॉब में जो क्लास 1 की पोस्टें हैं केवल 8% है, क्लास 2 की जो पोस्टें हैं वो 9% है, इवन क्लास 3 की जो परसेंट जो सिंपल जो एक क्वालिफिकेशन होती है वो 11% है, और क्लास 4 में जिसमें नो नीड क्वालिफिकेशन होती है वहां 14% भी नहीं है। तो किसी और दूसरे फील्ड में मैडम, किसी भी और फील्ड में 1% भी इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा जी, आप ग्राउंड लेवल पे इस पूरे जो एंगल है उसकी पिक्चर आप किस तरह से पेंट करेंगे? मैं एक स्टैटिस्टिक, एक आंकड़ा देना चाहता हूं आपको। द सच्चर कमेटी रिपोर्ट सेड that the percentage of Muslims in graduate schools and postgraduate schools about 16% collectively, 16% all over the country. Okay. And if you go by that yardstick, the equivalent of that in SC/ST is 28%. In other words, I am saying there is only 1 in 25 undergraduate and 1 in 50 postgraduate studying in institutions in the Muslim community. अभी प्रोफेसर मंजीत सिंह ने कहा राइट टू एजुकेशन की बात। नाउ इन अ सिचुएशन वेयर ऑन वन हैंड यू आर सेइंग आई वुड लाइक टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू एवरी चाइल्ड टू स्टडी, ऑन द सेकंड साइड देयर आर स्कीम्स इन विच if the madrasas were considered under alternate innovative education, today there is a war-footed message conveyed everywhere that we will withdraw the AIE benefits to madrasas, which means because they are not providing them the one, needs, they don't have infrastructure, and the ones who are running madrasas, they're saying no, you know, you are not affiliated, you have a problem with this and that. This theological education, though madrasas run with mainstream education as part of the whole philosophy of conducting that, right. And instead of extending further grants and encouraging them, they are saying that AIE things would be withdrawn from there. That is the state of it. It's a dichotomy. You give from one hand and you take from the other. Therefore, it's every time you take 2 steps forward, you come back to. प्रोफेसर मंजीत सिंह, हम अगर देखा जाए, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, हमने अब इस तरफ की बात की, अगर दूसरी तरफ की बात करें तो वो मेरा सवाल ये बनता है कि पंजाब में जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका अकाउंट है अबाउट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और सी विद दिस पॉपुलेशन दे कैन एक्चुअली रूल द बैलेट बॉक्स, ओके, एंड वो अपना जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपना वो खुद चुन सकते हैं और वो असेंबली को डोमिनेट कर सकते हैं इस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए। तो इस तरफ वो क्यों नहीं सोचते हैं? नहीं, मेरा ख्याल सोचते तो हैं, तो कितने को अपने, क्या इतना उनके पास करोड़ों रुपए है कि अपने आदमी खड़े कर पाएंगे? ये एक बन गया है, या तो कोई इतना बहुत ही पॉपुलर लीडर हो जो नंगे पैर अपना अन्ना हजारे की तरह उनमें घूमे और उनको लामबंद करे। वो सब डिवाइडेड हैं। कोई जो बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियंस हुए हैं जो एससीज या एससी से उठ के पंजाब के, काशीराम तो हमने पैदा किया, लेकिन वो कामयाब पंजाब में हुआ, हम ऐसे गिन सकते हैं। नहीं, वो यूपी में कामयाब हुआ, यहाँ कामयाब नहीं हुआ। उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। लेकिन जो दलित मोनोलिथिक कैटेगरी नहीं है, उसमें सिख हैं,
उसमें रूरल हैं, उसमें अर्बन हैं, उसमें हिंदू हैं, तो वो सारे एक डिवाइडेड लॉ, उसमें भी डिवाइडेड, तो वो ये इकट्ठे नहीं वो हो सकते इकट्ठे हैं। एक सिंगल, तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकली, देखा जाए तो? दो वजह से नहीं कर सकते। एक, I want to introspect and not play the victim every time. One of the introspections that I have drawn is that the community is divided within itself. Right. There are people who do the pull and push, which is a mechanism in any society. So one, there is no common united effort of the Muslim community to identify itself with a single leader. And then secondly, I would like to say that there isn't any leader for whom the whole community would come together and say, we will either elect to select you as our leader. They aren't people with that kind of caliber. They don't have those kind of leadership qualities, as probably they once did. In pre-partition days, there were people who could rally the entire community with them. Like Muhammad Ali Jinnah, for example. He made Pakistan happen single-handedly. Right. But those kind of leaders don't exist today. So will the state of poor and SCs and STs will continue like this? I think unless the government doesn't become sensitive to the cause. And my bigger worry is that if they continue to be like this, I wouldn't be too surprised if you get to see unsocial activities happening now more closer to your neighborhood than just expecting them to happen in the fringe areas. कर्मवीर जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं, ऐसे नहीं चलेगी। उसका एग्जाम्पल यूपी में हो चुका है और 30% वहाँ 22% हरियाणा में है, और हरियाणा में पीछे आपने देखा होगा, और पंजाब में ठीक है, वो लोग उनके ऊपर आश्रित हैं। जो योजनाओं का लाभ है वो नहीं मिल रहा है, जो स्कीम जो भारत सरकार की जो स्कीम में है, जो रूल रेगुलेशन है वो लागू नहीं हो रहा था। लेकिन अब लोग, हर आदमी, खासकर दलित और माइनॉरिटी इस बात पर वेट कर रहा है कि हमने अब क्या क्या करना है जी। कब तक दूसरों पर आश्रित रहेंगे? अब तक आजादी के 60 साल बाद भी जो भारत सरकार इनको आगे लेके कौन जाएगा ये? हाँ, इनको लेने के लिए लोग बहुत तैयार हो रहे हैं। सोशली भी दूसरे लोग जो है ना, बहुत अंदर से बहुत तड़प है। और जो दूसरे, खासकर कि हरियाणा में जैसे नॉन जाट है, बहुत तड़प रहा है। पंजाब में जो अदर जो है ना नॉन जाट है, जो जट सिख से बाद है, तो वो भी काफी, जो हमारी बार बार मीटिंगें हुई हैं। लेकिन इस देश में अगर ये अंडर जो पॉवर्टी है आपकी, इसको खत्म करना है, सबसे पहले इस देश में रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से लागू करना पड़ेगा, हर फील्ड में लागू करना पड़ेगा। इस देश के प्लानिंग कमीशन के अनुसार जो बजट दिया जाता है पॉपुलेशन के अनुसार, वो बजट केवल इन्हीं लोगों के वेलफेयर पर लागू हो। और इस देश का कोई भी पैसा, आपके मीडिया से मैं अनुरोध करता हूं, मैं यूएनओ में भी बोलने का मुझे मौका मिला, इस देश का कोई भी बजट जो पैसा है वो नगद ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनके अकाउंट में जाए। तीसरा मेरा जो अनुरोध है कि इस देश में हमारे पास कर्मवीर जी वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू प्रोफेसर मंजीत जी, आप बताइए कि आप क्या उम्मीद करते हैं? आप होपफुल हैं कि नहीं हैं? देखो, होपफुल तो होना भी चाहिए, मैं है भी हूँ, लेकिन कठिन काम है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि जब तक लीडरशिप नीचे से, उनके अपने अंदर से कोई नहीं निकलती, क्योंकि जितने भी लीडर निकलते हैं उनको अल्टरनेटिव रोल मॉडल, अल्टरनेटिव विचारों के साथ लैस होना चाहिए, जबकि वो जनरली वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट करना चाहते हैं कि उसी ट्रैप में आकर के रह जाते। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दलितों के लिए आरक्षण इसी मकसद से लाया गया था कि उन्हें समाज में जगह मिल सके। इस तबके का सबसे गरीबों में शामिल होना इस बात को और भी पुख्ता बनाता है। आर्थिक पिछड़ापन आज भी सामाजिक पहचान से ताल्लुक रखता है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।